अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। अब अगर तुमने एक शब्द भी और बोला ना ऋषि, तो मैं अभी इसी वक्त आज ही रात को ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ऋषि, ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ? कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ माँ, एकदम ब्लैंक हो गया, इसलिए कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। माँ हैं हम तुम्हारी, समझ में आता है हमें, समझ में आता है हमारा बेटा कब ब्लैंक है, कब परेशान है, कब कुछ सोच रहा है, कब नहीं। दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि इस बारे में तुम हमसे बात नहीं करना चाहते। नहीं नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सच में। बस कुछ चीजें हैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब उन चीजों के बारे में सोचूंगा ही नहीं। देखो ऋषि, हमें समझ में आ रहा है कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम इस तरह से बात करोगे तो महीनों गुजर जाएंगे, हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। इधर आओ। देखो ऋषि, अगर तुम सच में अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, हमें बताना चाहते हो, तो खुल के बोलो, बताओ हमें। अपनी माँ को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? बोलो बेटा, पहले की तरह। मॉम, एक्चुअली कुछ फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। जब इंसान बाप बनने वाला होता है तो वो कितना खुश होता है, कितनी खुशी महसूस करता है, कितना अच्छा लगता है उसे। पता नहीं क्यों ये सारी फीलिंग्स में मेरे अंदर नहीं आ पा रही है माँ। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है माँ, मैं सच में खुश नहीं हो पा रहा हूँ। मॉम, सच कह रहा हूँ, आपको पता है इस वक्त मुझे क्या लग रहा है? मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये पार्टी यहाँ पे खत्म होगी और सभी लोग यहाँ से जा चुके होंगे, ताकि मुझे किसी के बारे में कुछ सोचना ना पड़े। बस रूम में जाऊं, अकेले बैठूं और आराम करूं, ताकि ये सारे थॉट्स ना मेरे दिमाग में ना आ पाए। बस अकेला बैठना चाहता हूँ। ऋषि, तुम ऐसे परेशान होते हो ना तो हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा कर पाते कि तुम्हारे कॉलेज के दिन वापस आ जाते। कितने खुश रहते थे तुम, याद है कितनी मस्ती करते थे। जिम्मेदार तो तुम हमेशा ही थे, लेकिन तब जिंदगी को जीते थे, एंजॉय करते थे। अब देखो ऋषि, सब बदल गया, तुम बदल गए हो ऋषि। देखो खुद को, कितने सीरियस हो गए हो तुम जिंदगी एंजॉय करना तो दूर, जिंदगी को समझ भी नहीं पा रहे हो ऋषि। सही कह रही हैं आप माँ, सच में नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन एक बात ना माँ, बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। इस वक्त मेरे पास खुश होने की एक भी वजह नहीं है, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं डैड, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं डैड बनने वाला हूं। ऋषि, नहीं फील हो रहा। मैं आता हूँ माँ। क्या चल रहा है इन लोगों के बीच? जो भी है, कुछ सही नहीं है, पता तो लगाना पड़ेगा। पता ही नहीं चल पा रहा है अंदर क्या बात हो रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लक्ष्मी, तुम यहाँ और इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? क्या हो गया?
तुम्हारे रूम में वो मेरे रूम में क्या? वो हाँ वो क्या? लक्ष्मी लक्ष्मी क्या कर रही हो तुम ये? लक्ष्मी क्या हो गया? कहाँ गया वो? कौन कहाँ गया? किसे ढूंढ रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? बलविंदर। बलविंदर? हाँ बलविंदर, वो तुम्हारे कमरे में ही था और तुमसे बात भी तो करना चाहता था। अरे लेकिन वो मेरे कमरे में क्यों होगा? इनफैक्ट वो इस घर में क्यों आएगा? लक्ष्मी आई एम श्योर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और मैं बलविंदर को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। वो यही था। लेकिन लक्ष्मी वो यहाँ पे क्यों होगा? मेरे बेडरूम में क्यों होगा? इनफैक्ट वो इस घर में जब भी आया ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आया। आई मीन तुमसे मिलने के लिए आया, तुम समझ रही हो ना? लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? तुम बलविंदर के बारे में सोच रही हो? यहाँ तुम्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम बलविंदर के बारे में सोच रही हो? मतलब क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ। लक्ष्मी देखो लक्ष्मी, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि इंसान को ना कोई चाहिए होता है, कोई ऐसा जिसे वो अपना कह सके, है ना? जब दिल से कोई इंसान चला जाता है ना तो लाइफ में एक खालीपन रह जाता है। और तुम्हारी जिंदगी में भी तो वो खालीपन आ गया है ना, तो आई एम श्योर कि तुम उसे भरना चाहती हो। पर बलविंदर क्यों? उसके बारे में क्यों सोच रही हो तुम? ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सच में बलविंदर को तुम्हारे कमरे में देखा था, इसलिए मैं। नहीं लक्ष्मी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बलविंदर यहाँ नहीं था। तुम इमेजिन कर रही हो लक्ष्मी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। बलविंदर यहाँ नहीं हो सकता है, और अगर वो यहाँ होता भी ना तो बात करना तो दूर, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखती। नहीं, लेकिन मैंने देखा था उसे तुम्हारे कमरे में, मैंने आवाज भी सुनी थी इसकी। यही होना चाहिए वो। मिला? नहीं, यही था वो। लक्ष्मी अगर वो यही था तो कहाँ है? वही तो पता करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये बलविंदर भी ना, इससे आज ढंग से बात कर ही लेती हूँ, एक बार में सब फाइट। मलिष्का, किधर जा रही हो तुम? बलविंदर आया हुआ मेरे बेडरूम में, उससे मिलने जा रही हूँ। मलिष्का, क्या? एक मिनट रुको। तुम वहाँ नहीं जा सकती। अरे पर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैंने अभी भी लक्ष्मी को देखा है, वो भी वहीं पर है, वहीं छिपी हुई है, वो वेट कर रही है। तुम जाओगी ना तो उसे सब पता चल जाएगा। लक्ष्मी है वहाँ? हाँ मलिष्का, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। लक्ष्मी 2 लोगों का पीछा कर रही थी, तब मुझे समझ नहीं आया कि वो लोग कौन है। जब तुम बता रही हो ना तो मैं समझ गई हूँ कि ये वो बलविंदर और उसका दोस्त है, और ये पता करना चाह रही है कि आखिर बलविंदर यहाँ क्यों आया और क्या करने आया। मलिष्का, you have to be very careful now। तुम्हें बहुत चालाकी से काम करना होगा। ठीक है मॉम, तो अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे ये सब कुछ लक्ष्मी पर आ जाएगा। ये बलविंदर यहाँ मुझसे मिलने आया ना, तो मैं अब लक्ष्मी को ये फील करा दूंगी कि अगर बलविंदर यहाँ है तो वो उसके लिए है, उससे मिलने आया है। तो इससे सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे लक्ष्मी के पास। या तो उसे ये मानना पड़ेगा कि ये उसका वहम है, या फिर ये सारी बात उस पर ही आ जाएगी। क्या कर क्या रही हो तुम अब? बलविंदर को मैसेज कर रही हूँ मॉम, उसे अलर्ट करें ताकि वो करे जो मैं उससे कहूँ। जल्दी निकलो, जल्दी बाहर आओ, जल्दी जाओ। क्या हुआ लक्ष्मी? कुछ तो है जो सही नहीं है, कुछ गड़बड़। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।